जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर रोज पहुंच जाए। तो हम आज पढ़ेंगे अनुपात और अनुपात समानुपात का वो क्वेश्चन करेंगे जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर का। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। मतलब 15 और 45 का तृतीय अनुपातिक पूछा है, मतलब तीसरा अनुपात का मान पूछा है। तो ये कैसे लगेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। हम तृतीय अनुपात भी बताएंगे, चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है, तृतीय अनुपात जब निकालना हो तो इसका फार्मूला ये होता है कि बी स्क्वायर बाई में ए बटे में ए, तृतीय अनुपात निकालने के लिए। तो इसमें ये क्या है, 15a और इसे 45 को b मान लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए तृतीय अनुपात का, इसे भी आप ये लगा दीजिए। तो b का मतलब हो गया 45 और गुणे में 45 का स्क्वायर और बटे में a का मतलब 15, तो 15 तिया 45 काट जाएगा 3 बार में। तो 3 का गुणा 45 में, 3 5 15 5 और 3 चौका 12 13। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 135। आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें दिया है 15 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 15 ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका फॉर्मूला है सिंपल, बी स्क्वायर बाई ए, मतलब बी का स्क्वायर कर दीजिए बटे में। तो सीधे बी का मान हो गया बी स्क्वायर का 45 गुणे 45 बटे में 15, 135 आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। पहले तो हम आपको बताते हैं समानुपात क्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुपात का, ये हो गया अनुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह हमारा ये होता है, इसी को समानुपात कहते हैं। तो इसमें बोला क्या है, 3 अनुपाते 7, 3, 7 और 15, तो यहाँ समानुपात 15 अनुपाते चौथा समानुपात पूछा है। चौथा का मतलब 1 2 तीसरा हो गया, चौथा क्या होगा, तो यही हो गया, मतलब इसे डी मान लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इसको देखिए कैसे किया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, जो भी पूछा जाए, इसमें द्वितीय अनुपात पूछा या चौथा पूछा या तीसरा कोई भी पूछा हो, इसमें क्या होगा, पहले का सबसे लास्ट में गुणा कर दीजिएगा आप लोग और बीच का बीच में कर दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुणे में 15। तो ये जब 3 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बटे में चला जाएगा, यही तो होगा। तो 3 5 15 और 7 5 35, मतलब चौथा जो समानुपात होगा वो कितना होगा 35, मतलब 35 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ पे तृतीय कुछ भी पूछ ले, द्वितीय अनुपात अगर पूछ ले तो 4 अंक दिया रहेगा, द्वितीय हटा देगा तो आप क्या करिएगा, ये बीच का बीच में गुणा और सबसे पहले का सबसे लास्ट में। बस जब 4 संख्या दिया हो, ऐसे पूछा हो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसमें कुछ है नहीं। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। ये क्या बोला है देखिए, a बटे में b बराबर 7 बटे 9 और b बटे में c बराबर 3 बटे 5 है, तब a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए a बटे में b बराबर 7 बटे 9 का मतलब होगा a बराबर 7 और b बराबर 9, यही होता है इसका मतलब, सामने का सामने मान होता है वही। अब यहाँ पे क्या हो गया, b बराबर 3 और c बराबर 5। तो पूछा क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछा है। तो पहले दिया क्या है, a b का दिया है, तो वैसे ही हम लिख देंगे 7 अनुपाते 9 लिख देंगे। और दूसरे में क्या दिया है, b c का मान दिया है। दूसरे में क्या दिया, b c का मान दिया, तो b और c को भी वैसे एग्जैक्ट हम लिख देंगे 3 और 5। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू खाली है और ये जगह जो खाली है, इन दोनों जगह पे सेम जो मान इनके बगल में होगा, चाहे दाहिनी तरफ हो चाहे बाईं तरफ हो, उसी को लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे 9 है ना, इसके इधर खाली है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ 3 के बगल में खाली है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, 7 त्रिके 21, 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे किसी संख्या से कट रहे कि नहीं। तो आप इनको देख के आपको लग रहा होगा, इनको देख के ये लग रहा है कि ये 3 से कट रहे हैं। कैसे, 3 7 21 और 3 9 27 और 3 15 में 45, 15 3 45। तो हमारा जो मान होगा a अनुपाते b अनुपाते c का, वो 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15 है, यही हमारा मान हो गया।
ए अनुपाते बी अनुपाते सी का, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान हो गया हमारा वो क्या हो गया 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15। इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखिए बटे के रूप में दिया गया है, ए बटे बी बराबर 7/9 और बी बटे सी बराबर 3/5, तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसे एग्जैक्ट उसके सामने जो वैल्यू है उसी का मान है, ए बराबर 7 बी बराबर 9 और बी बराबर 3 सी बराबर 5, ए बी सी लिख देंगे। उसके बाद जैसे जो दिया, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी का मान सिर्फ नहीं दिया ना, तो बी का मान 2 बार दिया है, ए का मान तो एक ही बार है, बी का सी का भी एक ही बार, लेकिन बी का 2 बार मान दिया है, तो हम ये नहीं कि ऐसे ही लिख देंगे। तो बी और ए बी का पहले लिए तो बी सी का लिखना होगा तो उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जगह खाली रहेगी उसके बगल में जो संख्या रहेगी उसी को वहां पे लिख देंगे एग्जैक्ट। उसके बाद हम गुणा कर देंगे और फिर जो कटेगी वो मान लिख देंगे काट के, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 8 और बी अनुपाते सी बराबर 7 अनुपाते 9 तब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा है। तो इसको भी सेम ऐसे ही कर देंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख देंगे। अब ए बी का जो मान है वो क्या है 7 अनुपाते 8 है, और यहीं पे बी और सी का मान जो दिया है वो 7 अनुपाते 9 दिया है, ऐसे नीचे लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो वैल्यू जो जगह खाली है वहां पे उसके बगल वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 7 7 में 49 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 8 7 में 56 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये संख्या किसी से कट रही है तो 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 49 जो है 49 संख्या वो 2 से नहीं कटती है, तो ये 3 से देखेंगे तो 3 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा नहीं कटेगा, 3 8 24 होता है, 3 का 3 2 5 नहीं कटेगा, मतलब ये ए और बी और सी का मान जो होगा वो 49 अनुपाते 56 अनुपाते 72 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखिए इसमें क्या है, यदि ए अनुपाते बी का मान दिया था, बी अनुपाते सी का मान दिया गया था, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा था, तो ए बी का मान हम रख देंगे और बी सी का मान उसके नीचे जस्ट रख देंगे, और जो जगह खाली है उसके बगल वाला लिख देंगे, उस पर सीधा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा करने के बाद ये संख्या किसी से नहीं कट रही है, मतलब यही ए और बी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ही यही है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।